गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने जो इक्वेशन डिस्कस की थी उसमें आया था गामा एम बाई रो रेज टू द पावर 2/3 इज इक्वल्स टू के टी सी माइनस टी। फिर हमने ये बोला था कि अगर टेम्परेचर को हम T-6 पुट कर लें तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पैरामीटर है गामा एम बाई रो 2/3 की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी 0। तो हमने उसमें सब्सिट्यूट करके हमारे पास इक्वेशन आ गई क्या, गामा एम बाई रो रेज टू द पावर 2/3 टी सी के टी सी T-6। ठीक है। अब क्या हुआ है, नेक्स्ट कहता है हमने एक कंडीशन और बोली थी क्या कि जो हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर अगर हम TC लें तो क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जहाँ गामा की वैल्यू कितनी हो जाती है 0। तो यहाँ पे अगर हम T को क्या पुट कर दें, TC पुट कर दें तो हमारा गामा 0 नहीं आ रहा, तो हमारी गामा की वैल्यूज़ कैसी आ रही है, नेगेटिव। यानी कि ये रिज़ल्ट भी हमारी, ये इक्वेशन भी हमारी बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पा रही थी। फिर नेक्स्ट साइंटिस्ट था काटायामा, जिसने क्या किया, इस रिलेशन को और करेक्ट किया और इक्वेशन दी गामा एम बाई रो डैश रेज टू द पावर 2/3 विच इज़ इक्वल्स टू के डैश टी सी माइनस टी। यानी कि जो लास्ट इक्वेशन आई है आपकी दिस वन, इससे ये बात प्रूव हो जाती है क्या कि अगर टी को क्या पुट किया जाए TC, अगर क्रिटिकल टेम्परेचर हम पुट कर दें तो हमारा गामा कितना हो जाएगा 0। तो ये लास्ट फाइनल रिजल्ट है जो शो कर किस किस के बीच में है, गामा के बीच में रिलेशनशिप देता है और टी के बीच में रिलेशनशिप देता है। और इस बात को भी सेटिस्फाई करता है क्या कि अगर टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर पुट कर दिया जाए तो गामा की वैल्यू कितनी हो जाती है 0। नेक्स्ट हमारे पास आता है सम इफ़ेक्ट्स ऑफ सरफेस टेंशन, कि जो ये प्रॉपर्टी हम स्टडी कर रहे हैं सरफेस टेंशन, इसकी वजह से हमें क्या क्या इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहला इफ़ेक्ट है स्फेरिकल शेप ऑफ ड्रॉप्स, कि जो हमारे लिक्विड ड्रॉप्स हैं वो कोई भी लिक्विड हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, बेंजीन भी हो सकता है, कोई अल्कोहल भी हो सकता है। तो उन ड्रॉप्स की जो शेप है वो कैसी होती है, स्फेरिकल। ठीक। अब क्या बोलता है, द इफेक्ट ऑफ सरफेस टेंशन इज़ टू रिड्यूस सरफेस एरिया टू ए मिनिमम, कि सरफेस टेंशन का क्या इफेक्ट होता है। लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि जो सरफेस पे मॉलिक्यूल है उस पर एक इनवर्ड पुल लग रहा है, इनवर्ड फोर्स लग रहा है, एक अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से सरफेस एरिया क्या होता है, मिनिमम हो जाता है। और अगर किसी भी लिक्विड के लिए, गिवन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड के लिए बात की जाए तो स्फीयर का सरफेस एरिया सबसे कम होता है। इसीलिए ड्रॉप ऑफ ए लिक्विड और बबल्स ऑफ ए गैस वो कैसे होते हैं, स्फेरिकल इन शेप। ठीक है। देखो, स्फीयर ऑलवेज हैव मिनिमम सरफेस एरिया फॉर ए गिवन वॉल्यूम, कि किसी भी गिवन वॉल्यूम के लिए, किसी भी लिक्विड के वॉल्यूम के लिए स्फीयर का सरफेस एरिया कम है और सरफेस टेंशन की वजह से ये प्रॉपर्टी रहती है कि सरफेस एरिया क्या हो जाए, मिनिमम। इसीलिए लिक्विड की जो ड्रॉप्स हैं उसका जो शेप है वो कैसा होता है, स्फेरिकल। नेक्स्ट इफेक्ट है राइज ऑफ ए कैपिलरी इन राइज ऑफ ए लिक्विड इन ए कैपिलरी ट्यूब, कि किसी भी कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड का क्या होना, राइज होना। उसके लिए हमने क्या किया, एक ट्रफ में हमने क्या किया, वाटर या कोई भी लिक्विड फिल कर लिया और उसके अंदर हमने क्या डाल दी, कैपिलरी डाल दी। तो क्या ऑब्जर्वेशन में आता है कि जो लिक्विड का लेवल है वो कैपिलरी में राइज करना स्टार्ट कर देता है ड्यू टू सरफेस टेंशन। मतलब ये फिनोमिना भी, ये रिजल्ट भी हमें किसकी वजह से दिखाई दे रहा है, सरफेस टेंशन की वजह से। द राइज ऑफ ए लिक्विड इन ए कैपिलरी ट्यूब इज ए वेल नोन फिनोमिना विच कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ सरफेस टेंशन। ठीक है। देखो पिक्चर में दिखाया हुआ हमने क्या कि हमने क्या किया, ये ट्रफ ऑफ वाटर ले लिया या ट्रफ ऑफ लिक्विड ले लिया जिसके अंदर हमने कोई भी लिक्विड फिल कर दिया। ठीक है। उसके अंदर हमने एक कैपिलरी ट्यूब क्या कर दी, डिप कर दी। तो हम क्या देखते हैं कि वाटर का लेवल या लिक्विड का लेवल इस कैपिलरी में राइज करना स्टार्ट कर दिया। जैसा देखो यहाँ दिखा रखा है, यहाँ तक लेवल आ चुका है। इस लिक्विड के अंदर, इस कैपिलरी के अंदर लिक्विड ने मूव करना स्टार्ट कर दिया, राइज करना स्टार्ट कर दिया अप टू अ सर्टेन हाइट। ये भी किसकी वजह से हो रहा है, सरफेस टेंशन की वजह से हो रहा है, क्योंकि सरफेस टेंशन की वजह से इन मॉलिक्यूल्स को एक इनवर्ड पुल मिल रहा है और इनवर्ड पुल मिलते मिलते ये क्या कर रहा है, ऊपर क्या कर रहा है, फिर कैपिलरी के अंदर क्या कर रहा है, राइज कर रहा है। ठीक है। इसमें क्या होता है, जब ट्यूब के अंदर, कैपिलरी ट्यूब के अंदर कोई भी लिक्विड राइज करता है तो दो तरह के मेनिस्कस बनते हैं। एक बनता है कनकेव मेनिस्कस, एक बनता है कन्वेक्स मेनिस्कस, जैसा आपको अगले दोनों डायग्राम्स में दिखाया है। देखो डायग्राम ए और डायग्राम बी में जो फर्स्ट डायग्राम है वो कनकेव मेनिस्कस का है, जो सेकंड डायग्राम है वो कन्वेक्स मेनिस्कस का है। अभी बोलते हैं इट मे बी मेंशन्ड हियर दैट इन केस ऑफ लिक्विड्स विच डू नॉट वेट ग्लास, मरकरी का एग्जाम्पल लिया। दो तरह के लिक्विड हम लेके चलते हैं, एक विच वेट ग्लास एंड विच डू नॉट वेट ग्लास। तो सबसे पहले हमने लिया विच डू नॉट वेट ग्लास, जिसमें एग्जाम्पल है मरकरी का। द लेवल इनसाइड द कैपिलरी फॉल्स बिलो द लेवल आउटसाइड। इन केसेस में क्या होता है,
कि जो कैपिलरी के अंदर का लेवल है, देखो अगर ये कैपिलरी है और ये मेरा ट्रफ ऑफ वाटर है, तो अगर मेरे ट्रफ ऑफ वाटर में लिक्विड इस लेवल तक है तो कैपिलरी में लेवल कम होगा, कैपिलरी के अंदर इतना लेवल रहेगा। ये किसका केस है? जब आपने लिक्विड कौन सा लिया है? मरकरी लिया है। यानी कि क्या कहता है, मरकरी के केस में जब इसके अंदर मरकरी का लेवल राइज करेगा कैपिलरी में, तो वो इस हाइट तक करेगा सच दैट कि जो मरकरी की हाइट होगी वो बाहर आउटसाइड वाले जो लेवल है, आउटसाइड में लेवल इतना है, उस लेवल से क्या होगी? कम होगी। द लेवल इनसाइड द कैपिलरी फॉल्स बिलो द लेवल आउटसाइड। ठीक है। फर्दर द अपर सरफेस ऑफ ए लिक्विड विच वेट ग्लास ऑन द अदर हैंड, दूसरा किसका एग्जाम्पल लिया? वाटर का, H2O का, जिसमें कैसा मेनिस्कस बनता है? कनकेव मेनिस्कस बनता है। ठीक है। जैसा फर्स्ट डायग्राम के अंदर दिखाया हुआ है आपको, क्या कि इसके अंदर तो क्या है? कनकेव मेनिस्कस बन रहा है। जो फर्स्ट डायग्राम है उसके अंदर कनकेव मेनिस्कस बन रहा है वाटर के केस में। जो नेक्स्ट है उसमें कन्वेक्स मेनिस्कस बन रहा है मरकरी के केस में। ठीक है। तो दो तरीके मेनिस्कस बनते हैं और एक एंगल और डिफाइन करते हैं। द एंगल विच द कर्व्ड सरफेस मेक्स विद द वॉल ऑफ द ट्यूब इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट एंगल। कॉन्टैक्ट एंगल क्या होता है? कि जो एंगल बेसिकली मेनिस्कस बना रहा है किसके साथ? वॉल ऑफ द कैपिलरी के साथ। पर इस एंगल को नोट करने के लिए हम क्या करते हैं? इस कर्व सरफेस पे टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसा इसने ड्रॉ कर रखी है, ऐसे ही यहाँ पे भी ड्रॉ करके टेंजेंट लाइन। तो ये टेंजेंट लाइन इस कैपिलरी की वॉल के साथ जो एंगल बनाएगी उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्टैक्ट एंगल। दोबारा बताते हैं कि आपने क्या किया? कर्व सरफेस पे टेंजेंट लाइन ड्रॉ की और जो टेंजेंट लाइन और कैपिलरी के बीच का एंगल है उसको हमने क्या बोल रखा है? कॉन्टैक्ट एंगल। ये दूसरा इफेक्ट था सरफेस टेंशन का। पहला इफेक्ट था कि ड्रॉप्स का जो शेप है वो स्फेरिकल है, और दूसरा है कि जब आप किसी कैपिलरी को किसी लिक्विड में डिप करते हो तो कैपिलरी के अंदर लिक्विड का लेवल राइज करने लग जाता है ड्यू टू सरफेस टेंशन। फिर दो तरह की बात है, कनकेव मेनिस्कस भी बन सकता है और कन्वेक्स मेनिस्कस भी बन सकता है। नेक्स्ट इफेक्ट है इंटरफेशियल टेंशन। इंटरफेशियल टेंशन बेसिकली सरफेस टेंशन ही होती है, लेकिन इंटरफेशियल में क्या करते हैं? हम दो फेसेस डिस्कस करते हैं। सपोज आपने दो फेस लिए, एक लिक्विड फेस और एक वेपर फेस, तो उसके इंटरफेस पे, इंटरफेस मतलब होता है दो फेस को सेपरेट करने वाली बाउंड्री, तो उस इंटरफेस पे जो टेंशन होगा सरफेस टेंशन, उसी को हम क्या बोल देते हैं? इंटरफेशियल टेंशन। देखो क्या लिखता है, इफ़ द इमिसिबल और पार्शली मिसिबल लिक्विड, या तो दो इमिसिबल हो, अगर दो लिक्विड इमिसिबल हैं डैट मीन्स मिक्स नहीं होते हैं, तो एक सेपरेट बाउंड्री बन जाएगी उन दोनों को सेपरेट करने के लिए। ठीक है। देन द सरफेस टेंशन एक्टिंग अलोंग देयर सरफेस ऑफ सेपरेशन, जहाँ वो एक दूसरे को क्या कर रही हैं? सेपरेट कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर पिक्टोरियल देखें तो मान लो हमने दो लिक्विड लिए हैं, जैसे ऑयल एंड वाटर इमिसिबल रहते हैं, कि एक लिक्विड ये है और एक को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर देती हूँ। तो क्या होने वाला है? मान लो ये लिक्विड 1 है और ऊपर वाला लिक्विड 2 है, तो ये जो सेपरेशन बाउंड्री आई है ना, इस सेपरेशन बाउंड्री पे जो टेंशन लग रहा होगा उसी को हम क्या बोल देंगे? इंटरफेशियल टेंशन। ठीक है। और इंटरफेशियल टेंशन बेसिकली बहुत ऑलमोस्ट ऑल टाइम्स क्या होता है कि दोनों लिक्विड के, जो लिक्विड ऊपर लिया है और एक लिक्विड आपने नीचे लिया है, उससे कम आती है, और कभी कभी इनके बिटवीन में भी आती है, लिक्विड 1 और लिक्विड 2 के। नेक्स्ट आता है सरफेस एक्टिव एजेंट्स। ये भी सरफेस टेंशन की वजह से होता है। सरफेस एक्टिव एजेंट्स क्या होते हैं? बेसिकली जो सरफेस टेंशन को रिड्यूस कर देते हैं। जब आप उन्हें किसी लिक्विड में डालते हो, सपोज वाटर में डालते हो, तो अगर उसका सरफेस टेंशन वो रिड्यूस कर देते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? सरफेस एक्टिव एजेंट्स। देयर आर certain substances like soaps, some sulfonic acids and some other organic compounds like acetone, ethyl and methyl alcohol, which when added to water even in small amounts decreases the surface tension of water। वो वाटर के surface tension को क्या कर देते हैं? रिड्यूस कर देते हैं। और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल्स है सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। सोप्स को और डिटर्जेंट्स को जब हम वाटर में डालते हैं तो वाटर का surface tension कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ ग्रीस इज स्टिकिंग ऑन द सर्फेस ऑफ ए क्लॉथ, वाटर डज नॉट वेट द ग्रीस। अगर आप किसी ग्रीस लगे क्लॉथ को सिर्फ पानी में डालोगे तो ग्रीस क्लीन नहीं हो पाएगी, वो डर्ट इतना क्लीन नहीं हो पाएगी। लेकिन वहीं आप उसके अंदर अगर सरफेस एक्टिव एजेंट्स डाल दो, लाइक सोप और डिटर्जेंट डाल दो, देखो इफ़ सोप इज़ एडेड टू वाटर तो क्या होगा? सरफेस टेंशन कम हो जाएगी और ग्रीस जो है वो सोप सोल्यूशन में मिक्स हो जाएगी और आपका क्लॉथ क्या हो जाएगा? क्लीन हो जाएगा। और एग्जाम्पल्स हो सकते हैं फ्लोटिंग ऑफ आयरन नीडल ऑन वाटर, वॉकिंग ऑफ स्मॉल इंसेक्ट्स ऑन वाटर,
तो ये सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं, सरफेस टेंशन के। रेन ड्रॉप्स का या किसी भी लिक्विड ड्रॉप का स्फेरिकल होना, कैपिलरी में लिक्विड का राइज होना, सरफेस एक्टिंग एजेंट, ये सारे के सारे क्या हैं, सरफेस टेंशन के ही एग्जाम्पल्स हैं।